हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल दिया गया है कि परम सत्य परम पुरुष रूप है। परम सत्य पुरुष रूप हैं। इस बात की भी कि भगवान ही परम सत्य हैं, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः सत्य कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरं तदरूपं नामयम् एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवता, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वर उपनिषद में अनेक श्लोकों 3.8.9 में भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते न यनाय यस्मात् परं नापरमस्ति किंचिद् नाड़ियो नो ज्यायोस्ति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं।
वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविधि परापरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। रसो हम सुकोन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखेपोरसं नरसु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविधि परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई अंतर मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह भी यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी आप भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान को हम जानते हैं तो यही हमारा ज्ञान उदय होता चला जाता है। भगवान को जानने से ही हमारी सारी इंद्रियों की जो ग्रंथियाँ होती हैं, मोह लोभ काम क्रोध मद मोह, ये हमारे अंदर बहुत भरे हुए हैं। हम अगर जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं, तो हम मोहग्रस्त नहीं होते और इनसे दूर हटते जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह से दूर हटते जाते हैं और हमें इन्हें सबको ये मतलब भगवान की सेवा करने के लिए हमें पहले गुरु का चयन करना चाहिए। गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, उनके आधार पर हम चलते हैं तो निश्चय ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा भगवान गुणगान करना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।